हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी विच की जिसका जिक्र हैरी पॉटर सीरीज के पहले चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक रहा। यही नहीं, यहाँ तक कि मूवी में भी पहले सीन से लेकर वो 8th मूवी के लास्ट सीन तक हमने देखी। एक ऐसी होनहार जादूगरनी जिसके लिए रिस्पेक्ट कभी भी कम नहीं हुई हमारे मन में। एक ऐसी जादूगरनी जिसने एक तरह से जादूगरी के दुनिया से हमारा इंट्रोडक्शन कराया और हैरी लोगों ने भी पहला जादू करते उन्हें ही देखा था। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर मैकगोनिगल की। प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनिगल ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास एक स्कॉटिश हाफ ब्लड स्टेटस की विच थी। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1935 को हुआ था। उनके पिता मगल थे जिनका नाम रॉबर्ट मैकगोनिगल था और माँ विच जिनका नाम इजोबेल रॉस था। उनके 2 छोटे भाई भी थे, मेलकम और रॉबर्ट जूनियर। वो दोनों भी विजर्ड्स ही थे। मिनर्वा का नाम उनकी नानी के नाम पर रखा गया था जो कि बहुत ही पावरफुल विच रही थी। बचपन में मिनर्वा की फैमिली कैथनिस स्कॉटिश हाईलैंड के आउटस्कर्ट्स में रहती थी, एक गांव जहां मगल रहा करते थे। जब मिनर्वा मैकगोनिगल का जन्म हुआ, घर में खुशी और गम दोनों का माहौल आ गया क्योंकि इजोबेल ने मगल से शादी की थी। इसलिए उन्होंने अपना मैजिक पूरी तरह से त्याग दिया था और रॉबर्ट को कभी अपनी सच्चाई नहीं बताई थी कि वो एक विच है। पर मिनर्वा जब बहुत छोटी थी तभी से उनमें जादूगरी के बहुत से लक्षण दिखाई देने लगे थे। उनका अपने जादू पर कंट्रोल नहीं रहता था और वो अपने टॉयज को समन करके अपने पास बुला लेती थी जो कि काफी ऊंचाई पर रखे होते थे। वो अपने फैमिली कैट से भी काम करवा लेती थी और अपने पिता के बैकपाइपर पर जादू कर देती थी कि वो अपने आप बजने लगे। इससे उन्हें बहुत खुशी होती थी। इसी कारण इजोबेल मिनर्वा से थोड़ा दूर दूर रहने लगी, पर उन्हें पता था इससे काम नहीं चलेगा और उन्हें अपने हस्बैंड को सच्चाई बतानी पड़ेगी। और इसलिए एक दिन हिम्मत करके उन्होंने सब कुछ बता दिया कि वो एक जादूगरनी है और उनकी बेटी भी एक जादूगरनी है। उन्होंने इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ सीक्रेसी की बात भी बताई जिसके तहत वो किसी को भी ये नहीं बता सकते थे कि जादुई दुनिया है और उन्हें सारी बातें छुपा कर रखना पड़ती थी। उनकी सच्चाई जानने के बाद भी दोनों साथ रहे, पर ट्रस्ट वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। 2 छोटे भाई भी जादूगरी के लक्षण दिखाने लगे थे। मिनर्वा अपने भाइयों को जादू को छिपाने में अपनी माँ की मदद करती थी, पर मिनर्वा अपने मगल पिता के भी बहुत करीब थी। जब मिनर्वा 11 साल की हुई, उन्हें हॉगवर्ट्स का लेटर आया। उस टाइम वहाँ के हेडमास्टर अमांडो डिपेट थे। वो डायगन एली गईं और ओलिवेंडर से उन्होंने अपनी पहली छड़ी खरीदी। उन्हें 9.5 इंच की फिर की लकड़ी और ड्रैगन के दिल के रेशे वाली छड़ी ने अपना मालिक चुना। अब वो खुश थी कि वो अपने जैसे लोगों के बीच जा रही हैं, जहाँ उन्हें अब जादू को छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उस दिन मिनर्वा ने अपनी माँ को रोते देखा, सिर्फ खुशी से ही नहीं बल्कि जलन से भी कि वो वहाँ नहीं जा सकती। जब मिनर्वा हॉगवर्ट्स गई और बोलती टोपी को उनके ऊपर रखा गया, टोपी ने पूरे 5.5 मिनट का समय लिया कि उन्हें रेवेनक्लॉ में डाला जाए या ग्रिफिंडोर में, पर फाइनली टोपी ने उन्हें ग्रिफिंडोर में डाला। जब मिनर्वा फर्स्ट ईयर में थी, पेमोना स्प्राउट 6th ईयर में थी और उन दोनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई थी। जल्दी ही मिनर्वा ट्रांसफिग्रेशन की बेहतरीन स्टूडेंट साबित हुई। उनको OWL और NEW में टॉप ग्रेड्स मिले। वो प्रीफेक्ट थी, हेड गर्ल थी। उन्हें ट्रांसफिग्रेशन टुडे मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यूकमर अवार्ड भी मिला था। उन्होंने एल्बस डंबलडोर से ट्रांसफिग्रेशन सीखा था और डंबलडोर ने उनकी मदद की एनिमेगस यानी इच्छाधारी नरपशु बनने में भी। अब वो बिल्ली में बदल जाती थी जिसकी आंखों के आसपास वैसे ही निशान होते थे जैसे उनके इंसानी रूप में चश्मे के कारण हुए थे। उन्होंने एनिमेगस रजिस्ट्री में अपना नाम भी रिकॉर्ड करवा लिया। अपने स्कूल डेज में वो बेहतरीन क्विडिच खिलाड़ी थी और 1971 में उन्हें इसके लिए अवार्ड भी दिया गया था। पर जब वो फाइनल ईयर में थी और उनका मैच स्लिदरिन के साथ था, उस मैच के दौरान एक्सीडेंट हो गया। वो झाड़ू पर से गिर गई और उनकी कई पसलियां टूट गईं। ये क्विडिच कप का विनर डिसाइड करने वाला मैच था, इसलिए उनके दिल में हमेशा ये बात रह गई और वो स्लिदरिन टीम को हमेशा रॉन डालना चाहती थी। जब मिनर्वा की पढ़ाई खत्म हुई, उनके पास डिपार्टमेंट ऑफ मैजिकल लॉ एनफोर्समेंट से ऑफर आया कि वो मंत्रालय में काम करे। उन्होंने इसके बारे में तुरंत फैसला न कर समर में घर जाना सही समझा ताकि वो ये आखिरी गर्मी अपने पेरेंट्स के साथ गुजारें और उसके बाद वो हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएं। पर इन छुट्टियों में उनकी मुलाकात डोगल मैग्रेगर से हुई, एक लोकल मगल जो कि काफी हैंडसम था, होशियार था, फनी था और एक किसान का बेटा था। उन दोनों की जल्दी ही दोस्ती हो गई और एक दूसरे को वो पसंद करने लगे। मिनर्वा को मैग्रेगर से प्यार हो गया और ऐसा जिंदगी में पहली बार हुआ जब होशियार मिनर्वा दिमाग से न सोचकर दिल की सुनने लगी। और जब मैग्रेगर ने उन्हें प्रपोज किया, मिनर्वा ने एक्सेप्ट कर लिया।
हालांकि उस रात मिनर्वा ने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। वो फ्यूचर के बारे में सोचती रही। उन्हें अब एहसास हो रहा था कि मगल से शादी करना, जो ये जानता तक नहीं कि वो एक विच है, इसका मतलब तो यही हुआ कि मिनर्वा भी उसी रास्ते पर चल दी थी जिस रास्ते पर उनकी माँ गई थी, और सारी जिंदगी नाखुश रही थी, अपनी छड़ी को दूर स्टोर में बंद रख के, सारे एम्बिशन से दूर। इसलिए उन्होंने फैसला किया और अगली सुबह सुबह वो मैग्रेगर के पास गई और कहा कि उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है और वो उससे शादी नहीं कर सकती। उन्हें पता था कि अगर वो सच्चाई बता देंगी मतलब वो इंटरनेशनल स्टैच्यू ऑफ सीक्रेसी को तोड़ देंगी, मतलब कि उनके पास अब वो जॉब ऑफर नहीं बचेगा जो उन्हें मिनिस्ट्री से मिला था। इसलिए कोई खास रीजन न देकर कि वो ब्रेकअप क्यों कर रही हैं, उन्होंने मैग्रेगर को अकेला और दुखी छोड़ दिया और 3 दिन बाद ही लंदन शिफ्ट हो गई। कुछ महीने मिनर्वा की जिंदगी के सबसे अकेले और दुख भरे महीने थे। उन्हें मैग्रेगर से सच में प्यार था। मिनर्वा ने मिनिस्ट्री ज्वाइन कर ली, पर उनका वहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था। एक, क्योंकि उनका दिल अभी टूटा हुआ था और वो बहुत दुखी थी, और दूसरा, मिनिस्ट्री के लोग एंटी मगल थे और मिनर्वा के पिता का मगल बॉर्न होने के कारण और मिनर्वा का पहला प्यार मगल होने के कारण उन लोगों के साथ मिनर्वा को रहना ज्यादा पसंद नहीं था। हालांकि वो मिनिस्ट्री की बहुत ही हार्ड वर्किंग और एफिशिएंट स्टाफ थी। कुछ समय बाद मिनर्वा को उनके काफी एजेड बॉस एल्फिनस्टोन उर्क्वाट पसंद आने लगे। उन्हें 2 साल लग गए अपने पुराने प्यार को भुलाकर आगे बढ़ने में। उन्हें इस बीच प्रमोशन देने की बात भी हुई, पर सच तो ये था कि उन्हें अपने स्कॉटलैंड वाले घर की बहुत याद आती थी। उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि हॉगवर्ट्स में लेटर भेजा कि वो वहाँ टीचर बनना चाहती हैं। घंटे भर में ही वहाँ से उल्लू वापस आ गया, जिसमें जवाब था कि वो चाहे तो ट्रांसफिग्रेशन यानी रूपांतरण की टीचर का पोस्ट स्वीकार कर सकती हैं, क्योंकि वहाँ के हेड अब एल्बस डम्बलडोर थे और अब वो ट्रांसफिग्रेशन नहीं पढ़ा सकते थे। मिनर्वा ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और वो हॉगवर्ट्स चली गई। वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, पर अच्छी टीचर साबित हुई। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है बिना चिल्लाए। बच्चे उनसे कभी भी पंगा नहीं लेते थे। कुछ टाइम बाद मिनर्वा के पास लेटर आया उनकी माँ का कि डुगल ने दूसरे किसान की लड़की से शादी कर ली। मिनर्वा खुद को रोक नहीं पाई और उनके आंखों से आंसू आ गए। जब डम्बलडोर ने अपनी स्टूडेंट और अपने कलीग के आंखों में आंसू देखा, उन्होंने उन्हें संभाला और मिनर्वा ने सारी कहानी डम्बलडोर को बता दी। डम्बलडोर ने उन्हें भी अपने फैमिली के बारे में सब कुछ बता दिया, जिससे मिनर्वा को अलग और अकेला फील ना हो। यही कारण था कि उस रात के बाद डम्बलडोर और मिनर्वा में एक ऐसी फ्रेंडशिप हो गई जो कभी नहीं टूटी। अब एक कहानी बीच में आती है जो फैंटास्टिक बीस्ट मूवी में दिखाई गई है, पर यहाँ पर थोड़ा प्लॉट होल है, जिसमें फैंटास्टिक बीस्ट की स्टोरी बताई गई है। मिनर्वा पॉटरमोर साइट पर दिए डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सिर्फ 8 साल की हुई, पर मूवी में उन्हें टीचर दिखा दिया गया है तकरीबन 25 साल की। अब इसका डिटेल तो शायद बाद में ही कुछ क्लियर हो, या फिर ये गड़बड़ ही है। पर अगला स्टेज ये दिखाया गया है कि मिनर्वा ने न्यूट और लीटा स्ट्रेंज को स्कूल में पढ़ाया था और डम्बलडोर डिफेंस अगेंस्ट द डार्क आर्ट्स पढ़ाते थे। सब कुछ बहुत ही उलझा सा बताया है। खैर, इस स्टोरी को साइड में रख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब मिनर्वा हॉगवर्ट्स में पढ़ाने लगी और उनकी दोस्ती उनके बॉस एल्फिनस्टोन से बनी रही। जब एक बार दोनों हॉग्समेड में मैडम पेडीफुट की टी शॉप में मिले, एल्फिनस्टोन ने उन्हें प्रपोज कर दिया। मिनर्वा सरप्राइज्ड हुई। वो अब भी अपने पहले प्यार को भुला नहीं पाई थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। हालांकि दोनों कई सालों तक दोस्त बने रहे। मिनर्वा ने फिर कभी किसी से प्यार या शादी नहीं की। वो हॉगवर्ट्स में ही पढ़ाती रही और कुछ टाइम बाद ट्रांसफिग्रेशन डिपार्टमेंट की हेड बन गई। वो ग्रिफिंडोर हाउस की भी हेड बन गई, जो उनका ही हाउस था जब वो स्टूडेंट थी। और कुछ टाइम बाद वो डिप्टी हेडमिस्ट्रेस बन गई हॉगवर्ट्स की। और जब जब डम्बलडोर नहीं होते थे, वो उनकी जगह हेडमास्टर के कामों को भी पूरा करती थी। उन्हें भी टॉम मार्वोलो पर डाउट होता था और वो अपने कंसर्न डम्बलडोर से शेयर करती थी। जब वोल्डेमॉर्ट ताकतवर हो गया और मिनर्वा ने सच्चे दोस्त की तरह डम्बलडोर का साथ दिया और वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ खड़ी हुई, पर फिर भी मिनर्वा ने ऑर्डर ऑफ फिनिक्स नहीं ज्वाइन किया। पर इसके पीछे रीजन था। ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के सारे लोग मंत्रालय को पता थे और डम्बलडोर को यकीन था कि मंत्रालय के लोग भी वोल्डेमॉर्ट से मिले हुए थे, इसलिए वोल्डेमॉर्ट सारे ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के लोगों को जानता है। इसलिए मिनर्वा ने ऑर्डर ज्वाइन नहीं किया, बल्कि बिल्ली के रूप में वो जासूसी करती थी और सारी खबर डम्बलडोर को आकर बता देती थी, जिसमें ऑर्डर्स के पास वोल्डेमॉर्ट को लेकर क्या क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है ये बात भी शामिल थी। वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ हो रही लड़ाई में मिनर्वा को तो कुछ नहीं हुआ, पर वो पूरी तरह टूट गई, क्योंकि इस लड़ाई में उनके भाई रॉबर्ट और उनके 2 फेवरेट स्टूडेंट्स लिली और जेम्स पॉटर मारे गए थे। और उनके पास ये भी खबर आई कि कुछ एंटी मगल डेथ ईटर्स के हाथों उनके पुराने प्यार डुगल मैग्रेगर की भी मौत हो गई। इस खबर ने मिनर्वा को पूरी तरह से तोड़ दिया। वो खुद को दोष देती रही कि अगर उन्होंने डुगल से शादी कर ली होती तो वो शायद उसे बचा लेती।
1981 में जब हैरी को मारने के चक्कर में वोल्डेमॉर्ट का शरीर नष्ट हो गया, मिनर्वा ने पूरे दिन डसली परिवार पर नजर रखी, क्योंकि वो ही बस हैरी के आखिरी जीवित रिश्तेदार बचे थे। पर उन्होंने जो देखा, इससे लेकर वो डर गई कि डसली किस टाइप के लोग हैं। जब हैग्रिड ने हैरी को लेकर डंबलडोर को दे दिया, वो वहाँ ही थी और उन्होंने हैरी को डसलीज के गेट पर छोड़ दिया। पर उन्होंने हैरी पर करीबी नजर रखी और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स के कई लोगों ने भी, कि कहीं भी हैरी को कुछ प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद मिनर्वा ने हॉगवर्ट्स में पढ़ाना जारी रखा, पर एल्फिनस्टोन, जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और वो अक्सर मिनर्वा को प्रपोज करते ही रहते थे, आखिर मिनर्वा ने डुगल की मौत के बाद उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने गर्मियों में हॉगवर्ट्स के मैदान में ही एंगेजमेंट की। एल्फिनस्टोन अब रिटायर हो गए थे और उन्होंने हॉग्समेट में एक छोटा सा कॉटेज खरीद लिया था ताकि मिनर्वा को काम पर जाने में दिक्कत ना आए। उन्हें कोई बच्चे नहीं हुए, पर वो अपने भतीजे और भांजों से मिलने जाते थे। इस टाइम मिनर्वा फाइनली जीवन में थोड़ी खुश रहने लगी। 1985 में शादी के 3 साल बाद एल्फिनस्टोन को एक जहरीले टेंटाकुला ने काट लिया और उनकी मौत हो गई। जीवन के खुशी के ये चंद दिन के बाद मिनर्वा फिर से दुख के समुद्र में डूब गईं और उस कॉटेज में रहना उन्हें सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपना सामान पैक किया और हस्बैंड के फ्यूनरल के ठीक बाद सीधा हॉगवर्ट्स के फर्स्ट फ्लोर पर आ गईं। हमेशा से ब्रेव और प्राइवेट पर्सन मिनर्वा ने अपनी सारी जिंदगी और एनर्जी अब हॉगवर्ट्स के बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। सिर्फ डंबलडोर ही उन्हें अच्छे से समझ पाते थे। मिनर्वा ने 1991 में डंबलडोर की मदद की थी पारस पत्थर छिपाने में। उन्होंने ही चेस वाला स्टेज डिजाइन किया था। जब हैरी हॉगवर्ट्स आया और ग्रिफिंडोर में ही चुन लिया गया, तो मैगोनिकल ने उसके ऊपर करीबी नजर रखी। उन्हें उसकी चिंता रहती थी। हालांकि मिनर्वा बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर वो हैरी के लिए कभी कभी नियम बदल देती थी, जैसे उसे पहले साल में क्विडिच टीम में ले लेना, क्योंकि वो स्लिदरिन को हारता हुआ देखना चाहती थी। उन्होंने ही हैरी को निम्बस 2000 भी दिलवाई, जो उस टाइम की बेस्ट झाड़ू थी। आगे के 7 सालों में मिनर्वा ने बहुत कुछ किया जो हमने मूवी में देखा ही है और बुक में पढ़ा है, इसलिए मैं वो पार्ट वीडियो में नहीं डाल रही, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिनर्वा तब भी मौजूद थी जब हैरी और वोल्डेमॉर्ट का मंत्र आपस में टकराए थे 7th बुक के एंड में, और वोल्डेमॉर्ट हार गया था। उन्होंने बाकी लोगों के साथ हैरी को गले लगा लिया था। हरमाइनी, रॉन और जिनी के जस्ट बाद वो ही आई थी और यहाँ सेकंड विजिटिंग वॉर खत्म हो गया था। वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ अपने एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मिनर्वा को ऑर्डर ऑफ मर्लिन फर्स्ट क्लास दिया गया था, जो कि उन्हें मिनिस्टर ऑफ मैजिक किंग्सले शेकलबोल्ट ने दिया था, और उनका नाम चॉकलेट मेढक कार्ड पर भी आ गया था। उसके बाद उन्हें हॉगवर्ट्स की हेडमिस्ट्रेस बना दिया गया। मिनर्वा मैगोनिकल एक ऐसी कैरेक्टर है हैरी पॉटर सीरीज की जिनकी बैकग्राउंड स्टोरी कहीं भी बताई नहीं गई। वो सबसे ज्यादा अनबायस्ड टीचर थी, कभी हाउस को बिना वजह पॉइंट नहीं देती थी या दूसरे हाउसों का बेवजह पॉइंट कम नहीं करती थी। अपने सब्जेक्ट में परफेक्ट थी। न जाने कितनी हॉगवर्ट्स की ड्यूटीज संभालती थी। वो रोने, हंसने, खुश होने, डरने, किसी भी सिचुएशन में अपने इमोशन जाहिर करने से पीछे भी नहीं रहती थी। स्ट्रिक्ट होने के बावजूद वो पत्थर दिल नहीं थी। कभी कभी रियल हीरोज बैकग्राउंड में रहकर ही बहुत कुछ कर जाते हैं जिनके बारे में कोई ज्यादा नहीं जानता। उनमें से ही एक मिनर्वा मैगोनिकल थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी प्रोफेसर मैगोनिकल की। आपका क्या सोचना है इस कैरेक्टर के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।